हरियाणा का चुनावी सीन हर दिन बदल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने दिल्ली से सटे इस राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों दलों में है। बीते 10-12 दिन में भाजपा यहां रिकवरी मोड में नजर आई और उसने कई चीजों को ठीक किया। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने पक्ष में दिख रहे मोमेंटम को बनाए रखने के लिए दिन रात एक कर रखा है। हरियाणा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को एक साथ वोट डाले जाएंगे। पोलिंग से 2 दिन पहले तक कांग्रेस 40 से 50 और भाजपा 22 से 32 सीटों पर मजबूत दिख रही है। बीजेपी की सीटों का आंकड़ा बहुत हद तक इस बात पर भी डिपेंड रहेगा कि साइलेंट वोटर आखिरी समय में किस तरफ जाता है और जात दलित वोट बढ़ते हैं या नहीं। साध्वी यौन शोषण केस में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम पोलिंग से ठीक पहले पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। कांग्रेस इसके खिलाफ चुनाव आयोग गई, लेकिन उसकी आपत्तियां दरकिनार कर दी गई। राज्य की 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर डेरे का प्रभाव है और वह आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर रिजल्ट प्रभावित कर सकता है। इसका फायदा भाजपा को मिलने का अनुमान है। अन्य दलों की बात करें तो इनेलो बीएसपी गठबंधन 1 से 15 और निर्दलीय 4 से 9 सीटों पर आगे रह सकते हैं। दर्जन भर सीटों पर वह मुख्य टक्कर में है। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर तो इस बार बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन वह एक आध सीट पर ही मुख्य मुकाबले में है। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कहीं फाइट में नजर नहीं आती। मतदान से 48 घंटे पहले तक की बात करें तो तकरीबन 1.5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा कांग्रेस के बीच मुकाबला बेहद कड़ा है। या आखिरी समय में पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। इन सीटों पर जीत हार का मार्जिन भी कम रहने का अनुमान है, लेकिन सीटों का रिजल्ट इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि वहां थर्ड प्लेयर के रूप में इनेलो, बीएसपी, आप और जेजेपी एएसपी के अलावा निर्दलीय कितने वोट ला पाते हैं। भाजपा ने सत्ता विरोधी लहर के बीच अपने ऑर्गेनाइज और ताबड़तोड़ प्रचार के दम पर बीते 2 हफ्तों में ग्राउंड पर इंप्रूव किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 सितंबर को हिसार में रैली की थी। 21 सीट वाली जाट बाहुल्य बांगड़ बेल्ट में हुई इस रैली और मोदी शाह के आक्रामक रवैये से बदलाव दिखना शुरू हुआ। उम्मीदवारों के साथ साथ वर्करों का मनोबल भी बढ़ा। नतीजा आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर पार्टी में दमखम दिखाया। पीएम मोदी 4 सभाओं के जरिए सभी सीटें कवर कर चुके हैं। कांग्रेस की बात करें तो पोलिंग से 48 घंटे पहले तक सीटों के लिहाज से वह सबसे बड़ी पार्टी तो बनती दिख रही है, लेकिन 2 हफ्ते में उनका ग्राफ जिस तेजी से नीचे गिरा वह अपने आप में चौंकाने वाले जैसा है। मेवात की 3 सीटों पर वह सेफ दिख रही है। बांगड़ और जाटलैंड कहलाने वाली देशवाल बेल्ट में भी पार्टी को एडवांटेज तो नजर आता है, लेकिन उसके कई कैंडिडेट नजदीकी मुकाबले में फंसे हैं। भाजपा कांग्रेस के अलावा हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ साथ इनेलो, बीएसपी और जेजेपी एएसपी गठबंधन भी मैदान में है। भाजपा विरोधी वोट इसमें जितने बटेंगे उतना ही कांग्रेस को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। सिरसा की तीनों, हिसार, यमुनानगर, जिंद की एक सीट पर इनेलो, बसपा के उम्मीदवार मुख्य मुकाबले में नजर आ रहे हैं। जेजेपी एसपी गठजोड़ ज्यादा प्रभावी नजर नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार भी एकाध सीट पर ही टक्कर में है। प्रचार के आखिरी दौर में रणनीति के अंदर एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। भाजपा कांग्रेस को जिन सीटों पर कैंडिडेट्स पिछड़ते दिख रहे हैं और थर्ड प्लेयर के रूप में इनेलो, बीएसपी, आम आदमी पार्टी या कोई निर्दलीय उम्मीदवार की स्थिति ठीक है, वह अंदर खाने उसकी मदद की जा रही है। चूंकि ये थर्ड प्लेयर सीधे सीधे बीजेपी विरोधी वोट बैंक में सेंध लगा रहे, इसलिए अगर ये मजबूत होते हैं तो सीधा फायदा भाजपा उम्मीदवारों को होगा। पार्टी की ये रणनीति दर्जन भर सीटों पर ठीक ठाक काम भी कर रही है। एनएमओ लाइव की खास खबर।